होटल में ठहरे हुए, सुबह में एग्जाम है, रात में शराबी आता है, दरवाजा खटखटाता है, बेटी का हाथ खींचता है। और उस होटल में चार युवक जो थे और 4 लड़कियां शराब पी रहे थे एक कमरे में। मतलब एक अलग चल रहा था वहां। पटना इन्हें चितरंजन बिहार की 80% होटल, मैं बता दूं जो रिकॉर्ड है सिर्फ इसी पर ही निर्भर है। सम्राट चौधरी जी, आप किस बिहार की कल्पना कर रहे हैं? क्या वही बिहार जहां बाप अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए जाता है तो उसके साथ करने की कोशिश की जाती है? ये क्या कहा जा सकता है? बाप बेटी जब रूम के होटल में सो रहते हैं तो घींचने लगता है। वो व्यक्ति, शराबी व्यक्ति कौन है? पूरी बात अपने सहयोगी चितरंजन से जानते हैं, चूंकि जो पूरा मामला है पूरे बिहार में छाया हुआ है। आप लगातार देख रहे होंगे जिस तरह से सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है। चितरंजन जी, जो पूरा मामला है बहुत ही गंभीर है। जिस तरह से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस पर बात होगी, नीतीश कुमार जो चाहते थे वो बिहार बनेगा। तो क्या यह बिहार है जहां बाप बेटी को पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने गए हुए, रूपसपुर थाना अंतर्गत होटल में ठहरे हुए, सुबह में एग्जाम है, रात में शराबी आता है, दरवाजा खटखटाता है, बेटी का हाथ खींचता है। बिल्कुल चंदन जी, देखिए ये बेगूसराय की युवती अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस परीक्षा देने पटना आती है। पटना जब आती है तो उसे रात हो जाता है। रात हो जाने के बाद पिता क्या करते हैं कि अपनी जो नाबालिग बेटी होती है उसको लेकर के होटल में सुरक्षित तौर पर रुक जाते हैं। होटल में रुकने के बाद देखिए क्या होता है कि एग्जाम देने के बाद वो 11 बजे की घटना है। 11 बजे वो कालीकेट हिडन विला होटल में कमरा लेते हैं। अच्छा। कमरा लेने के बाद देखिए होता क्या है कि वो अपने कमरे में अपनी बेटी को सोए हुए रहते हैं। होटल संचालक या होटल के जो कर्मी है वह क्या करते हैं, वह करते हैं कि जब पिता सो जाते हैं तो बेटी को आराम से जब रूम खोलता है होटल के कर्मी और खींच करके ले जाता है। उसी क्रम में देखिए उस पिता की नींद खुल जाती है। देखिए ऐन मौके पर नींद खुलती है। नींद जब खुलती है तो पिता दौड़े दौड़े जाते हैं अपनी बेटी, बकायदा उस चीज को वीडियो भी बनाया, बिल्कुल वो बचाते हैं। बचाने के बाद देखिए वो उनका एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। तब ये मामला सामने आया। देखिए कहा तो ये जा रहा है कि सम्राट की सरकार में पटना में ये हो क्या रहा है, कई तरह की बातें कही जा रही है। सरकार की तो बात है, हिम्मत कैसे हो जाती, हिम्मत कैसे हो रही है? मालूम चल रहा है उस होटल में कई ऐसे अनैतिक धंधे भी चल रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए सोर्स से जो जानकारी निकल करके आ रही है चंदन जी, कई लोग जो पटना में रहते हैं उन लोगों के द्वारा ये सोशल मीडिया पर सरेआम लिखा जा रहा है। पटना का बहुत सारा ऐसा होटल है जो इसी पर चल ही रहा है, रजिस्टर मेंटेन नहीं है, नेम मेंटेन नहीं है। मैं उसी पर आता हूं। देखिए होता क्या है, शुरू में जब पटना शहर जब बसने लगा तो धीरे धीरे पूरे बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं वह जाकर के वहां रहने लगे। बिहार पटना में तो ऐसी कोई फैक्ट्री है नहीं कि वहां रोजगार मिलेगा। ऐसे में कुछ होटल संचालित हुए, होटल बनाए गए। लेकिन होटल जब बनाए गए तो वहां लोग तो सीमित थे, बस मंत्री और विधायक जी। देखिए अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि उस होटल में 4 युवक जो थे और 4 लड़कियां शराब पी रहे थे एक कमरे में। मतलब एक अलग चल रहा था वहां। बिल्कुल, 112 की टीम आती है पुलिस और वो चारों लड़के को पीते हुए पकड़ती है। पुलिस पहुंचने के बाद मैनेजर जो है उस होटल का वह फरार हो जाता है, लेकिन चारों लड़के लड़की को थाने ले जाया जाता है। अभी देखिए लड़के लड़कियों से पूछताछ चल रही है और मुख्य आरोपी जो है इसमें, जो लड़की को पिता के साथ जब सो रही थी तो खींच कर ले जा रहा था, तो मुख्य आरोपी जो है सतेंद्र वह गिरफ्तार हो चुका है। और गिरफ्तार होने के बाद देखिए जो छेड़खानी करने वाला आरोपी सतेंद्र जो 31 वर्षीय है वह गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा 2 और आरोपी हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और होटल तो सवाल तो उठ रहा है, लाइन ऑर्डर पर सवाल। बिल्कुल, देखिए और होटल जो मालिक है, होटल मालिक एसएसबी में अधिकारी बताया जा रहा है। तो अब ये भी बातें सामने निकल करके आ रही है कि उस पिता से केस वापस लेने की दबाव बनाई जा रही है। वो तो बात की बात है। आजकल हर होटल के मालिक अपना होटल बदनाम नहीं करने देना चाहता है, लेकिन सोचना चाहिए वैसे कर्मचारी क्यों रखेंगे? वैसे कर्मचारी जो रेपिस्ट मंशा का हो, वैसे कर्मचारी वैसे लोगों को नौकरी पर क्यों रखेंगे? तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी है, क्या सिस्टमेटिक होटल नहीं चला सकते हैं? क्या इसी पर धंधा चलेगा? लड़का लड़की जाएगा होटल में? कहा तो यही जा रहा है कि पटना के जो होटल हैं वह इसी पर निर्भर है। यही पटना इन्हें चितरंजन बिहार की 80% होटल, मैं बता दूं जो रिकॉर्ड है सिर्फ इसी पर ही निर्भर है।
बिल्कुल, छापेमारी के दौरान आप देखते होंगे अलग अलग जिलों में, छोटे-छोटे शहरों में अलग हो अलग रहा है। अलग अलग जिलों में छापेमारी होती है। पुलिस के पास भी इस तरह का मामला आता है तो गिरफ्तारी भी होती है और बड़े पैमाने पर इस तरह के काम होते हैं। तो देखिए पटना से ये खबर निकल करके आई है। चंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन जानकारी साझा करने के लिए। देखिए जो पटना में जो एक कांड हुआ है, कुछ दिन पूर्व नीट हत्याकांड हुआ था एक लड़की के साथ में, लेकिन एक और नया कांड होने से बच गया। कैसे? तो उस पिता की हिम्मत देनी पड़ेगी जो अपनी बेटी के लिए तुरंत आवाज को उन्होंने बुलंद किया, पुलिस को इंफॉर्मेशन किया। पुलिस को भी मैं सलामी देना चाहूंगा कि वो तुरंत क्विक एक्शन में वहां जाते हैं, वकायदा सब चीज को देखते हैं कि क्या हो रहा है। गलत गतिविधि पाया गया, कई ऐसे आपत्तिजनक सामान वहां पाए जाते हैं जो कि बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। कैसे हिम्मत हो जा रही है? क्यों नहीं इस तरीके के लोग को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले? सजा ही नहीं, तुरंत बेल नहीं मिले, इसे कसकर सजा मिले, ट्रायल चलाकर सजा दी जाए। इस तरह के मानसिकता वाले इंसान को, जो कि बिहार को एक बार फिर से शर्मसार करने की कोशिश पटना में की गई। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएंगे।